नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छोटा मंदिर मॉडल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। एक दो यदि होगा तो वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, अन्यथा यह आपको कुछ दिनों के बाद में मिल पाएगा। तब तक आप बड़े जो मंदिर मॉडल हैं वो खरीद सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हम सहिष्णुता की पीपनी बजाने के बाद भी असहिष्णु कहलाते हैं। 14 सुअरों ने मिलकर के एक शेर के ऊपर हमला किया है और शेर का नाम है प्रतीक पंवार, जिनके ऊपर तकरीबन 35 बार हमला किया गया। चाकू, तलवार, लाठी और डंडे से इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। 35 से ज़्यादा ही उनके ऊपर टाँके आए हैं। जान अभी भी जोखिम में है और मामला केवल इतना सा है कि सरतन से जुदा की जो शपथ उन्होंने उठाई, जो कसम उन्होंने उठाई है, उसको वो पूरा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हिंदू लोग इन जिहादियों की फिल्मों को सपोर्ट क्यों करते हैं। एक भी मुसलमान ने कश्मीर फाइल नहीं देखी, लेकिन हिंदुओं ने तय कर लिया है कि वो आमिर खान की फिल्म को सुपर हिट करा करके ही छोड़ेंगे। सुनने में आया कि अमिताभ बच्चन भी इस बात की ठेकेदारी ले रहा है, लेकिन हम लोगों को इस बात को तय करना होगा कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अभी जंग बहुत दूर है और बाकी है। जंग तो छिड़ी हुई है गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में भी, और जिस प्रकार से वहां पर जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन आतंकवादियों ने जिस प्रकार से भारतवर्ष को अपनी गढ़, अपनी जमीन बनाई हुई, जिस प्रकार से बाटला हाउस क्षेत्र जहां पर आतंकवादियों के मरने के बाद में मैडम सोनिया गांधी रोती हैं, सलमान खुर्शीद इस बात को खुद स्वीकार करता है। उसी बाटला हाउस से एक और मोमिन पकड़ा गया है। बाप इसका सरकारी नौकर है। जो लोग कहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या ही क्या है, उसी सरकार की दी हुई तनख्वाह से, हम लोगों के दिए हुए पैसे से, टैक्स से कटी हुई तनख्वाह से जिसने नमक खाया, वही ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी बनकर के भारतवर्ष में बाटला हाउस में रह रहा था। छापा पड़ा, पकड़ा गया आतंकवादी और भी भारतवर्ष का। फिर कहते हैं कि हमारी देशभक्ति के ऊपर कोई शक ना करे, हमारा भी खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। कौन सा खून? जो खतना होते समय 2 बूंद इस धरती पर गिर जाती है, उसका एहसान आज तक हमारे ऊपर तोलते और कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। जिस मिट्टी में शामिल है उस मिट्टी को भी छीन ले जा रहा इजराइल। भारतवर्ष में लगातार पकड़े जाने वाले इन आतंकवादियों भी देवबंद से भी पकड़ा गया था, अब दिल्ली से पकड़ा गया है। कारगुजारी 15 अगस्त है, टारगेट 15 अगस्त है, ध्यान 15 अगस्त है। आप लोगों की शांति को भंग करने का पूरा टारगेट है। और सरतन से जुदा वाली जो आर्मी है, जो ब्रिगेड है इनकी, वो जिहादियों की फौज तो लगी हुई है। लेकिन उधर इजराइल ने जिस प्रकार से पटखनी दे रखी है गाजा पट्टी में, एक एक स्वर को पकड़ पकड़ करके धोया जा रहा है। इतने मन को सुकून देने वाले वीडियोस वहां से आ रहे हैं कि हमारा 56 इंच का जो सीना है, जो लगातार उन लोगों की बड़ाई करने में तुला हुआ है, जो लगातार वहां पर चादरें भेजने में लगा हुआ और कह रहा है कि हमारे जीवन में हम लोगों को मोहम्मद साहब के जीवन से कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। उन लोगों की जो गर्दन मरोड़ने का काम इजराइल कर रहा है, वाकई में ही काबिल तारीफ है। उन आतंकवादियों ने जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को आगे करके खुद तहखाने में बैठ करके मिसाइल्स फेंक रहे हैं, उन लोगों के जिस प्रकार से टारगेटेड जो इलाके हैं, फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिस प्रकार ध्वस्त करी जा रही हैं, काबिल तारीफ है। उस इजराइल से जिससे हम ऐसे सैन्य अत्याधुनिक हथियार खरीदते हैं, उससे थोड़ा सा यदि दिमाग भी खरीद लें, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी खरीद लें और थोड़ी सी दुश्मन की पहचान करना भी सीख लें, तो हम आज बहुत आगे जा सकते हैं। अरे इजराइलियों के 60 लाख लोगों को जिस समय पर हिटलर ने मारा था गैस चैम्बर में घोट घोट करके, जिस प्रकार से पिछले 1400 सालों से, और बल्कि उससे भी ज्यादा पहले कि ईसाइयों ने यहूदियों को मारा और फिर मुस्लिमों ने यहूदियों को मारा, और जिस प्रकार से कल 90 लाख बचे हैं। जब हिंदुओं की तादाद, जब इतनी औकात बच जाएगी, केवल क्या उस समय पर हिंदू जागेगा? जब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा तब जागेगा क्या? इस बात की तो कोई सच्चाई नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई उसका आरंभ नहीं कि इस बार जो गाजा पट्टी यानी कि इस्लामिक जिहादियों और यहूदियों का जो युद्ध हुआ है वो किस बात से शुरू हुआ है। उनका तो मचा ही रहता है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उनको जरा ध्यान से देखिए और गौर से देखिए। जो फलस्तीन है वो लगातार पोस्ट क्या कर रहा है? लगातार पोस्ट कर रहा है कि हमारे बच्चे मारे गए, हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया। जबकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, वीडियोस कभी झूठ नहीं बोलती हैं। गाजा पट्टी से फेंकी गई एक मिसाइल थी, वो मिसाइल जो है मिसफायर हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, कुछ सेकंड का वीडियो है और अलग से मैं इसको टेलीग्राम पर भी सारे वीडियोस और फोटोज दूंगा।
ये मिसफायर होता है और गाजा पट्टी के अपने क्षेत्र में ही गिर जाता है, और वहां पर गिरने के बाद में 4 बच्चे जिसमें कि मरते हैं और बाकी बहुत सारे बच्चे उसमें घायल हो जाते हैं। इस मोर्टार से, इस मिसाइल से घायल होने के बाद में जो बच्चे निकले वहां से, उनके फोटोज और पिक्चर दिखा करके वर्ल्ड मीडिया के सामने इस समय पर फलस्तीन दिखा रहा है कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा पूरे विश्व के अंदर जिस समय पर भी काफिरों की, इस्लामिकों की जो भिड़ंत होती है, उसमें अपनी औरतों को सबसे पहले सड़कों पर लिटा देते हैं, बच्चों को लिटा देते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपने शाहीन बाग में भी देखी होगी, और जहां पर भी इस प्रकार का सामना होगा वहां पर अपनी औरतों को निकाल करके बिछा देते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि ये वो कौम है जो तलवार के सामने सलवार खोल करके बैठी हुई है, उसकी ब्रीड है। एक सलमान निज़ामी का ट्वीट आप पढ़िए, इसका फलस्तीन के लिए, इसका गाजा पट्टी के मुसलमानों के लिए दिल देखिए रो रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि भारतीय हिंदुओं के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए या पश्चिम बंगाल में मारे जाने वाले हिंदुओं के लिए क्या कभी इस व्यक्ति ने ट्वीट किया? कभी ट्वीट नहीं किया। भारत का मुसलमान कह रहा है कि इजराइल का बायकॉट करो, और बायकॉट करने के बाद में यदि किसी ने पूछा कि भाई किसका बायकॉट करे, तो बायकॉट यूएसए की एक पूरी की पूरी फोटो बना करके मदरसा छापों ने पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, देखना नहीं है। सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट हो रहा है आजकल मुसलमानों की तरफ से, जिसके कॉर्नर पे बड़ा बड़ा लिखा है बायकॉट यूएसए। अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद विचार कीजिए कि जो मदरसा छाप सरकारी नौकर का बच्चा मदरसे में पढ़ करके आईएसआईएस का आतंकवादी बन के बाटला हाउस में छिपा बैठा है, जो आतंकवादी 14 मिलकर के एक हिंदू शेर के पीछे दौड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या इनकी औकात है कि वो इजराइल का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन एक पंचर छाप जिसकी औकात नहीं कि इजराइल के प्रोडक्ट का सही से नाम ले ले, वो भी कह रहा है कि उसका बाइकआउट करना है। यह मजेदारी बात है भारतवर्ष के मुसलमानों में कि जिनको ये तलक नहीं पता कि ऊपर कभी चिड़िया उड़ती ही नहीं और नीचे से तेरी तोती काट करके तेरे सिर के ऊपर टोपी की तरह पहना दी जाएगी, वो भी कह रहा है कि इजराइल का बाइकआउट करो। उसको पता ही नहीं कि इजराइल कर क्या रहा है, उसको पता ही नहीं कि फिलिस्तीन क्या कर रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, चाहे वो सलमान निजामी हो, चाहे वो गुरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे इस प्रकार के कितने मुसलमान हो, उनका टारगेट केवल एक है कि उसकी उम्मा, उसकी कौम सुरक्षित रहनी चाहिए। आज इजराइल के इशारों पर नाच रहे हैं वो सारे के सारे इस्लामिक देश जिनको की लेकर के तुम इतना घमंड करते हो। वो टेक्नोलॉजीज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश की जनता को समृद्ध कर रहे हैं, पढ़ा और लिखा रहे हैं, और तुम अपने बच्चों को आतंकवादी बना रहे हो, उनको मदरसों में भर रहे हो और भारत से गद्दारी करने का काम कर रहे हो। इस्लामिक मॉड्यूल 2047 पर काम कर रहे हो। अपने बच्चों को तुम नफरत भर करके उनके दिमाग के अंदर दिमाग निकाल करके बम भर रहे हो। इस देश के अभी एक सांसद ने क्या कहा, जिनका मुल्क है वो तिरंगा फहराएं, हम क्यों फहराएं। देश के अंदर अपने होटल्स के ऊपर, एक भाग्योदय होटल मैंने देखा और वो शायद कि गुजरात का है, और इस पर के इस्लामिक झंडा फहर रहा है। मैंने सुना कि जो ये जितने भी होटल्स हैं गुजरात के अंदर हाईवे के ऊपर जितने भी बने हुए हैं, ये हिंदू नाम से बने और उनके मालिक अधिकतर मुसलमान हैं। अब आप जरा खुद सोचिएगा कि इन लोगों की स्ट्रैटेजी 2047 के लिए काम करती है, अपनी उम्मा के लिए काम करती है, और हम इतना भी नहीं कर सकते कि एक फिल्म का ढंग से बाइकआउट कर सके, उसको फेल कर सकें, भले वो कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो। इस फिल्म का यानी कि लाल सिंह चड्ढा का जो राइटर है वो कहता है मैं खुद भी हिंदू नहीं हूं। वो कहता है कि भारत कोई एक देश है ही नहीं, ये तो एक यूनियन टेरिटरी है, छोटे छोटे देशों को मिलाकर के एक बड़ा यूनियन टेरिटरी बना लिया है। वो लोग जो अभी तक रूस के द्वारा किए गए हमले के ऊपर रो रहे थे, वो लोग जो भारत के द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले खनिज तेल के बारे में रो रहे थे, जिनको लग रहा था कि इस्लामिक देश जो है वो भूखे मर जाएंगे यदि रूस और भारत का कनेक्शन बन गया, वो जो अपने इस्लामिक देशों के लिए इतना ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, उनकी आज औकात नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है कि उनको टैग करके एक बार भी कह सके गाजा पट्टी फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन लो।
जबरदस्त वीडियोस, जबरदस्त पिक्चर्स सामने आ रहे हैं। ऐसा ऐसा टारगेट, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 21 मंजिला इमारत है और उसमें सिर्फ एक फ्लैट उड़ जाता है। ऐसे ऐसे वीडियोस, एक मचान पर खड़ा हुआ व्यक्ति तलक उड़ा दे जाता है। और इतनी सहृदयता और इतनी कोमलता भी हृदय में है इजराइल की जो आर्मी है कि यदि अकेला सिंगल व्यक्ति भी कोई गुजर रहा है तो वहां से भी अपने मिशन को अबॉर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक भी मासूम व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में आकर के काम करेंगे, मारेंगे सिर्फ आतंकवादी को, लेकिन किसी और को नहीं। और विश्व के सामने उसकी छवि क्या बनाई जा रही? वही भारतवर्ष का भी हाल है, वही हिंदुओं का भी हाल है, और वही यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो मान्यता है, उन सब का भी हाल है। इन सब के विषय में भी सोचना चाहिए। इजराइल से हमें केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और दुश्मन की पहचान करने का जो थोड़ा सा विवेक होता है वो भी लेना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।